हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हम आ गए नई कहानी लेकर के अपने नए वीडियो में। अब ये कहानी का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। वैसे आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा कहानी को, लेकिन मैंने सोचा कि अपने वीडियो में क्यों ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताया जाए। सत, सत, हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। सूर्यवंशी कुल में एक राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन और अडिग रहने वाले, सत्य के धर्म पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र और धर्म की मर्यादा को कायम रखने वाले अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उन्हें पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाते थे। खाने से पहले स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया। समय की करवट ने उनके पत्नी और उनके बेटे को छीन लिया। चलिए जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की तारामती की पूरी कहानी। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। जब सुबह आँख खुली तो स्वप्न की घटना को भूलकर नित्य के काम में निपटाकर जब राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उन्होंने 1100 ब्राह्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई और स्वप्न में मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र उन्होंने रोक दिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस पे आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित को आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा को की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि अब आपको महल हमको समर्पित करना वह दान है, हमें समर्पित कर दीजिए। वह दान में हमें दे दिया है। हमने आपके यहाँ भोजन किया उसकी दक्षिणा से अलग है। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में होनी चाहिए, अन्यथा तुम पापी के भागीदार बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने इसलिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर निकालने को कहा। वे वहाँ अयोध्या नगरी से रहकर काम नहीं कर सकते। राजा हरिश्चंद्र का पूरा परिवार जो है बिक गया। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन आ गया। राजा हरिश्चंद्र गंगा के घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने गंगा माँ से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। रानी तारामती वहाँ आई और उन कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म का नष्ट नहीं करना चाहता। रानी तारामती अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जा खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है मुझे खरीद सकता है।
तब वह एक पंडित आया। पंडित ने कहा, उनकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती वहाँ हाँ भर दी और अपनी कीमत पंडित से 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने 500 मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दी। रानी तारामती ने कहा, तो उसने अपने पति धर्म को पूरा किया, कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दें। अब वह दासी बन गई, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। इतने में पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों को पकड़कर घसीटता हुआ लेकर गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी आँखों को बंद कर लिया। वहाँ तारामती, जिनसे पास सैकड़ों दासियाँ रहती थीं, जिनके लिए फूल उठाने भी भारी थे, आज वह किसी के घर पर चूल्हा फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी, दास बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देख वह जाकर लिपट गया। पंडित ने उनको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बच्चे को उनकी माँ से दूर मत करिए, आप इसे भी साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती को आभागन पर दया कर 100 मुद्राओं में उसको भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचनों के अनुसार 500 मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र खुद की बोली लगाई। वहां आता हुआ देख चांडाल ने 500 मुद्रा में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1100 मुद्राएं पूरी होने के बाद विश्वामित्र ऋण से उऋण होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुँचे। वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए, चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे और राजा हरिश्चंद्र को यही शमशान पर पहरा देना था। वहाँ एक पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों को वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म को निभाने में लग गए। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग ने डस लिया और रोहित वहीं गिर जाता है। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहा, मेरी माँ को कोई है जो मेरी माँ से कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया। किसी ने तारा को सूचना दी कि उसका पुत्र को सांप ने डस लिया। रानी ने सारे काम छोड़ वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित की रानी ने रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारामती दुर्भाग्य देखिए कि बेटा मर गया और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ भागी गई। रानी ने रोहित को देख रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का डर से वह खुलकर भी रो नहीं सकी और अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारामती अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढाका। रानी रोहित को गोद में उठाया और वहाँ से शमशान की ओर निकली। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ सुन राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा है जिसको सांप ने डस लिया। यह अंतिम संस्कार के लिए लाई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही नाम सुना उनको कुछ याद आने लगा और तुम दुर्भाग्यशाली राजा हरिश्चंद्र की
पत्नी हो जो अपने पति और पिता को होने के धर्म निभा नहीं सकी। ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा और कहा, अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कहा कुछ भी दिए बिना यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हो। वह चाहे वो गंगा में डाल सकती हैं। रानी ने अपने साड़ी के पल्लू फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ गए और पहुंचते लोगों ने तारा को पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके भाग कर आई है। चांडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ लेकर राजा हाथ रुक गए। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। लेकिन आप हाथ मत रोकिए और मेरी गर्दन काटिए। समय की करवट देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान तो वहाँ आना ही पड़ा। भगवान वहाँ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं अब उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र के चरणों में गिर पड़े। भगवान उन्हें उठाया और गले लगाया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे और सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था और इतना खेल आपने रचा दिया। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्ता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा राजा, सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ है और ना आगे कभी होगा। ये दुनिया के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने कि आपको भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनके महल को वापस लौटा दिया। पुनः राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राज भोगने लगे। ऐसा कहा जाता है कि धर्मों की रक्षित, तुम धर्म को रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा बनना नामुमकिन है। पग पग पे राजा हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी को बेच दिया, यह गलत है। राजा हरिश्चंद्र पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक खुद को नहीं बिक गए। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था और मालिक धर्म निभाते हुए अपने पत्नी को तलवार चलाने के लिए, इससे ज़्यादा करुणा और स्थिति क्या हो सकती है। हमारी कहानी यहीं तक थी। अब हम अपने कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा बनने के लिए सच में बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आजकल ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारी कहानी यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू।